नमो नमः। आज हम प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्यय कत्वा तुमुल्यप। कत्वा का अर्थ होता है करके, तुमुन का के लिए, लियप के लिए मतलब करके। तो इसमें तीनों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। राधा कहती है अहम चलचित्रम द्रष्टुम इच्छामि, मैं सिनेमा देखना चाहती हूँ। किम त्वम अपि मया सह चलिष्यसि, क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी। रमा न न अहम तु नाटकम द्रष्टुम इच्छामि, नहीं नहीं मैं तो नाटक देखना चाहती हूँ। राधा अहम जानामि त्वम माम बिना नो गमिष्यसि, मैं जानती हूँ तुम मेरे बिना नहीं जाओगी। नाटकम दृष्ट्वा किम करिष्यसि, नाटक देखकर क्या करोगे। तावाम स्व चलचित्रम द्रष्टुम गमिष्यामः, हम दोनों कल चलचित्र देखने जाएंगे। उमा युवाम कुत्र गंतुम इच्छतः, तुम दोनों कहाँ जाना चाहते हो। उभो अधुना आवाम गृहम गंतुम इच्छावः, अब हम दोनों घर जाना चाहते हैं। उमा अहम क्रीडितुम इच्छामि, मैं खेलना चाहती हूँ। युवाम मया सह उद्यानम चलतम, तुम दोनों मेरे साथ बगीचे में चलो। तत्र क्रीडित्वा अहम गच्छतम, वहाँ खेलकर घर चलते हैं। यहाँ क्रीडित्वा है, क्रीड जमा कत्वा, खेलकर। मया सह, सह के कारण तृतीया विभक्ति हो गया तो मया बन गया। क्रीडितुम, क्रीड जमा तुमुन, इस तरह से इसके क्रीडितुम रूप हो गया। अब है रमा न न अहम तु चलामी, नहीं नहीं मैं तो चलती हूँ। मम अनुजा कथा श्रोतुम इच्छति, मेरा अनुज कथा सुनना चाहता है। रमा त्वम धावितुम न इच्छसि अतः एवं कथयसि, तुम दौड़ना नहीं चाहती हो अतः इसलिए ऐसा कह रही हो। राधा न न गृहम गत्वा अहम पठिष्यामि, नहीं नहीं मैं घर जाकर पठिष्यामि पढ़ूंगी। यहाँ देखो अहम नहीं दिया हुआ है, लेकिन पठिष्यामि से हमें पता लगता है कि यहाँ पठिष्यामि यानी पढ़ जाऊंगी और घर जाकर पढ़ूंगी। राधा उत्थाय गच्छति पुनः आगत्य वदति, राधा उठकर जाती है पुनः आकर बोलती है। अस्तु अहम क्रीडित्वा एव गमिष्यामि, ठीक है मैं खेलकर ही जाऊंगी। रमा धन्यवाद। आगच्छ आवाम क्रीडावः, धन्यवाद ठीक है आओ हम दोनों खेलते हैं। उमा वयम सर्वा क्रीडिष्यामः, हम सभी खेलेंगे। खेलित्वा गृहम गमिष्यामः, खेलकर घर जाएंगे। रात्रो पाठम स्मृत्वा भोजनम च खादित्वा सुप्स्यामः, रात में पाठ याद कर और खाना खाकर सोएंगे। इस तरह से इस पाठ के अर्थ हो गए। अब यहाँ देखो विशेष में दिया हुआ है को के लिए के अर्थ में तुमुन प्रत्यय का होता है। पठ तुमुन, पठ तुम पढ़ने के लिए, पातुमुन पातुम पढ़ने के लिए, करके है ना कत्वा का लगता है, और करके में लियप प्रत्यय का भी प्रयोग होता है। अब है अभ्यास। अभ्यास में हमें पहला प्रश्न जो है, दो सेंटेंस में हम कत्वा प्रत्यय जोड़कर लगाते हैं। तो पहले पद में पहला कर्ता पद जो है उसमें कत्वा लगाते हैं। जैसे बालका विद्यालयम गच्छन्ति, बालका तत्र पठन्ति, तो बालका विद्यालयम गच्छन्ति में गत्वा लग जाएगा। फिर बालका एक ही कर्ता पद होगा तो हट जाएगा, तत्र पठन्ति। बालका विद्यालयम गत्वा तत्र पठन्ति। छात्रा कवितां स्मृत्वा गायति, त्वं कथां श्रुत्वा मां कथय। रामः भोजनं कृत्वा कार्यालयं गच्छति, तन्मयः उद्याने क्रीडित्वा गृहं गच्छति। इस तरह से इसका रूप हो जाएगा। अब ये रिक्त स्थान है, एवं माँ कुरु,
अधुना पाठम पठत, है ना। आकाशे मेघा सन्ति अतः वर्षा भविष्यन्ति, अहम तत्र पुनः आगमिष्यामि। अब भाषा बोधन में 6 प्रश्न हैं, जिसको कहाँ क्या करना है पहले हम समझाते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। अब है कत्वा, नम कत्वा नत्वा, हन कत्वा हत्वा, वद कत्वा उक्त्वा, धाव कत्वा धावित्वा, लिख कत्वा लेखित्वा। फिर तुमुन में तुम शेष रहता है, खाद तुमुन खादितुम, नम तुमुन नंतुम, हन तुमुन हंतुम, वद तुमुन वदितुम, उक्तुम उक्तुम भी होता है, धाव तुमुन धावितुम, लिख तुमुन लिखितुम। इस तरह से इसके रूप जो है वह अलग हो जाता है। अब है लियप, लियप में य रहता है, समपठ लियप समपठ्य, है ना। प्रणम लियप प्रणम्य, विचिंत लियप विचिंत्य, अधिगम लियप अधिगम्य हो गया, उत्स्था लियप उत्थाय, परित्यज लियप परित्यज, उपकृत लियप उपकृत्य। इस तरह से इसके अलग अलग लियप प्रत्यय के रूप अलग अलग हो जाते हैं और उसमें हमें अलग रूप दिखाना पड़ता है। तीसरा है संपठ्य, पढ़कर, उत्थाय उठकर, दृष्टवा देखकर, आगंतुम आने के लिए, रक्षितुम रक्षा करने के लिए, प्रष्टुम पूछने के लिए, स्मरतुम याद करने के लिए, प्रणम्य प्रणाम करके, दत्वा देकर, आगम्य आकर, हसित्वा हंसकर, पीत्वा पीकर। इस तरह से हो गया। अब प्रकृत प्रत्यय विभाग दिया हुआ है। प्रकृत प्रत्यय में क्या करना है, जैसे श्रोत्रमुन श्रोतुम, खाद कत्वा खादित्वा, उपगम लियप उपगम्य, गमतुमुन गंतुम, स्था कत्वा स्थित्वा, धाव कत्वा धावित्वा। इस तरह से इसके रूप चलते हैं। जब प्रकृत प्रत्यय कहता है तो उसमें दोनों रूप होगा, या तो धातु और प्रत्यय दिया हुआ है तो जोड़ कर लिखना है, और जोड़ करके दिया हुआ है तो फिर धातु प्रत्यय अलग करना है। इस तरह से आप पहला और दूसरा और चौथा ये क्लास मतलब कॉपी नोटबुक में करोगे, थर्ड जो है बुक से याद करोगे, और ये सारे प्रत्यय जो हैं आपको सभी आगे के लिए काम में देना, याद रखना है। कत्वा अर्थ होता है करके, तुमुन का अर्थ होता है के लिए, और लियप का अर्थ होता है करके। यानी लियप और कत्वा एक अर्थ में प्रयोग होता है, और तुमुन जो है के लिए के अर्थ में प्रयोग होता है। अंतर क्या है दोनों में, तो उसमें उपसर्ग रहता है लियप में, और कत्वा में उपसर्ग नहीं रहता है। इसके बाद है प्रकृत प्रत्यय विभाग। उस चीज को हमें देखना, त्यक्त्वा त्यज कत्वा त्यक्त्वा, क्रीडितुम क्रीडितुमुन क्रीडितुम, आगत्य आगम लियप, स्मृत्वा स्मृति जमा कत्वा, द्रष्टुम दृश्य जमा तुम, विज्ञा विज्ञा लियप हो जाता है। अब छठा है अनुवाद करना। इसमें देखना है कि हमें क्या करना है, तो अनुवाद लिखना है। वे दोनों खाकर विद्यालय गए, तो वे दोनों का क्या होता है, तो खादित्वा विद्यालयम, है ना, अगच्छत अगच्छताम, तो खादित्वा विद्यालयम अगच्छताम, मैं आचार्य के पास जाकर पढ़ता हूँ। लट लकार में है तो अहम आचार्यस्य समीपे, पार्श्वे भी लिख सकते हैं। गत्वा पठामी, छात्र पाठ सुनकर याद करेंगे। छात्रा पाठम श्रुत्वा स्मृष्यन्ति, छात्रा है बहुवचन इसलिए स्मृष्यन्ति। सैनिक देश की रक्षा के लिए होते हैं, तो सैनिका देशस्य रक्षायै, रक्षा के लिए, लतायै तो रक्षायै भवन्ति होते हैं। इस तरह से इसके रूप हैं। तो इसमें आपको पांचवा और छठा यानी भाषा बोधन में पहला दूसरा चौथा पांचवा और छठा जो है वह नोटबुक में करने हैं, बाकी बुक से पढ़ने हैं। अब मूल्य प्रश्न है, क्या सिर्फ पढ़ाई ही महत्वपूर्ण है या खेल भी, इस पे लिखना है आपको।
तो हाँ, खेल भी जरूरी है। तो आम क्रीडनम अपि आवश्यकम।